नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AGS पर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेबल है। इस स्कीम्स के क्या इसका बेनिफिट्स मिलता है, इसमें हमें अकाउंट क्यों ओपन करवाना चाहिए और इसके क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं और इस स्कीम में आप अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने स्लाइड्स पे। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेबल है। पोस्ट ऑफिस में जाके आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POMIs भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से की जाती है, जो कि आप जानते होंगे जैसे कि बैंक में FD होता है, ऐसे ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम है। आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगाकर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कैसे इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ इसमें बोली गई है गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको खुद बैकअप देती है कि अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो मतलब लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट ऑन करती है। ऐसा कोई नहीं है कि आप कोई प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाते हैं जिससे कि पैसा आपका लॉस हो जाएगा या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे चांसेस बहुत कम है, इसलिए इस स्कीम को नाम दिया गया गवर्नमेंट बैक्ड। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। दूसरी चीज़ इसमें बोली गई है प्रोवाइड्स फिक्स मंथली इनकम। मतलब इसमें आपने अगर एक बार पैसा लगाया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया एज ए लमसम। अब ये लमसम क्या होता है? लमसम का मतलब होता है एक बार में ही आपने एक बार में ही 1 लाख रुपीज़ लगाया या 2 लाख रुपए लगाया, इसको बोलते हैं लमसम अमाउंट बोलते हैं। तो जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली बेसिस पे इनकम होती है एज ए इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ लो रिस्क। इसमें रिस्क काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट पूरा अपने अंडर में रखती है इस स्कीम को, पोस्ट ऑफिस को, तो इसलिए इसमें लो रिस्क होता है, काफ़ी कम रिस्क होता है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है इसमें। अगली चीज़ स्टेबल रिटर्न्स। रिटर्न्स जो आपका होता है बिल्कुल स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि इस मंथ आपको 10% का रिटर्न मिला, नेक्स्ट मंथ आपको 5% मिलेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्टेबल रिटर्न्स रहता है। अगली चीज़ है ऑपरेटेड बाय इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट को कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर ये इंडिया पोस्ट की आता है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करती है, इसलिए इसको लिखा गया है गवर्नमेंट बैक्ड, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पीछे से। दूसरी चीज़ है, अब इसका कुछ देखते हैं कि हाईलाइट्स क्या क्या है, वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखी गई है इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्स 7.4%। जो इसका इंटरेस्ट रेट रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.4 से लेकर 7.5 इतना बीच अप्रॉक्स रहता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक करती है। तो इसमें बिल्कुल फिक्स रिटर्न्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो कंट्री में या फिर कंट्री अक्रॉस द कंट्री या फिर वर्ल्ड वाइड में कोई भी वॉर हो या कुछ भी किसी भी केसेस में आपका रिटर्न्स बिल्कुल सेम रहता है, मतलब फिक्स रिटर्न्स मिलता है। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो आपका पैसा जो होता है बिल्कुल सेफ रहता है। अगली चीज़, आपने इसमें एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो आपको मंथली रिटर्न्स मिलता, मतलब मंथली इंटरेस्ट आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगली चीज़, ये 5 ईयर्स के टेन्योर के लिए होता है। अगर आप चाहें तो इसका जो टेन्योर है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए होता है ये। अगली चीज़, गवर्नमेंट की गारंटीड होती है कि आपको
इस स्कीम में पैसा बिल्कुल सेफ है। दूसरी चीज़, आपको रिटर्न बिल्कुल स्टेबल है, नो एनी काइंड ऑफ लाइक कोई भी इसमें रिस्क नहीं होता है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट गारंटीड होती है। अगली चीज़ देखते हैं, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में क्या कही गई है? ये कही गई है कि मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 9 लाख रुपीज़ है सिंगल अकाउंट के लिए। इसमें चूंकि मल्टीपल अकाउंट्स ओपन होते हैं, वो हम बात करेंगे अभी। तो सिंगल अकाउंट जो होता है उसके लिए 9 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट्स है। और जो जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट मतलब 2 पर्सन या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन जो मिलकर अकाउंट ओपन करते हैं, उसके लिए 15 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट रखी गई है। अगली चीज़, अगर मल्टीपल अकाउंट से और हाँ मतलब 1000 के मल्टीपल में अगर आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 लाख रुपीज़ होता है। तो 1000 के मल्टीप्लाई में आप इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 1000 के इस अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। अगली चीज़ है इसमें मंथली इनकम एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज अगर आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको 7.4% का अप्रोक्स, जो कि मैंने बताया कि अप्रोक्स रहता है ये अप्रोक्स। तो आपको मंथली जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो मिलेगा मंथली, वो अप्रोक्स इतना मिलेगा। आप खुद भी जाकर गूगल पे किसी भी कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ से। जैसे कि आप एवरीडे कैलकुलेटर जो होता है वहाँ पर, या कोई भी अन्य कैलकुलेटर जो कि गूगल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं कि 5 लाख का 7.4% पर एनम के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो इतना ही आप आसपास बनेगा। और मैंने बताया आपको बिल्कुल फिक्स रिटर्न्स होता है, स्टेबल रिटर्न्स होता है। कोई भी आपके ये लॉस के जो चांसेस वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल रिटर्न्स रहता है आपका। अगली चीज़, सबसे मेन चीज़ ये है कि कौन से व्यक्ति हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये स्कीम सबके लिए है या सिर्फ उन पर्सन्स के लिए हैं जो यूथ है, या फिर ये उनके लिए हैं जो केवल रिटायर्ड पर्सन है? तो इसमें हम बात करते हैं। ये है कि इंडियन रेजिडेंट्स होना चाहिए, इंडिविजुअल्स हु आर मोर देन 18 ईयर्स, जो कि 18 साल से ऊपर के हैं, वो अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट अगर आपको ओपन करवाना है तो मैक्सिमम अप टू 3 एडल्ट्स, मतलब 3 लोग मिलकर एक अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगली चीज़, माइनर, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई चाइल्ड है जो कि मतलब जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स है, तो आप गार्जियन के साथ या उनके पेरेंट्स जो भी हैं उनके अंडर में आप ये अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और उनकी जो भी होगा वो गार्जियन देखेंगे। तो उस केसेस में आप माइनर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। अगली चीज़ है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसमें जॉइंट अकाउंट मैंने बताया था, सिंगल अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट होता है, माइनर अकाउंट होता है, और मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड किए जाते हैं विद इन लिमिट्स। जो इसकी लिमिट सेट की गई है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप फिजिकली जो आपके नियरेस्ट ब्रांचेस हैं वहाँ जाकर भी आप पता कर सकते हैं। तो मल्टीपल अगर आपको देखे जाएँ तो यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट ओपन होते हैं। पहला होता है सिंगल अकाउंट, दूसरा जॉइंट अकाउंट, तीसरा माइनर अकाउंट। तो तीनों में से आप कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हमने अकाउंट ओपन करवा लिया, हमने इन्वेस्टमेंट्स कर लिया 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, या कितने भी 10 ईयर्स के लिए, तो बेनिफिट्स क्या मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि लोग अपना बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स क्या है, कितना बेनिफिट्स मिलेगा, क्या ये स्कीम हमारे लिए है भी या नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तरफ से अगर हम देखिए इसको, तो क्या ये स्कीम हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, वो देखते हैं। गवर्नमेंट गारंटीड, मैंने पहले भी बताया था इसमें आपको, गवर्नमेंट बिल्कुल गारंटीड होती है कि आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। लॉस के कोई चांसेस नहीं होते हैं, चाहे दुनिया में चाहे देश में किसी भी टाइप की सिचुएशंस हो,
कोई चांसेस नहीं होता लॉस होने का, आपका कोई भी चांसेस ना के बराबर होता है बिल्कुल। उसके बाद इनकम फिक्स होती है मंथली बेसिस पे आपकी, और जो भी इंटरेस्ट पर मंथ, यानी कि पर मंथ आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर जो होता है टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, वो पैसा आपका पूरा आपके अकाउंट में एज इट इज क्रेडिट होगा, टीडीएस उस पर नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल प्रोटेक्शंस, आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल आपका बिल्कुल प्रोटेक्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, कल को मार्केट डाउन हो गया या पूरे वर्ल्ड में जैसे कि अभी कोई युद्ध छिड़ जाए या भारत देश में कोई भी ऐसे कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो उस केसेस में आपका कैपिटल अदर फंड्स में जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, या किसी भी मार्केट में आपका कैपिटल का लॉस होता है। बट यहाँ पर कैपिटल का प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, कैपिटल लॉस नहीं होगा आपका, सबसे अच्छी चीज़ ये है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है पर मंथ अकॉर्डिंग। तो अब इंटरेस्ट पेड एवरी मंथ, आपको हर महीने इंटरेस्ट पे किया जाता है, हर महीने। उसके बाद स्टार्ट आफ्टर 1 मंथ, आपने लेट सपोज अगर आपने मार्च में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 मार्च को, तो आपका 1 मंथ बाद यानी कि अप्रैल में जो पहला इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो 1 मंथ बाद यानी कि अप्रैल में स्टार्ट होगा पहला इंटरेस्ट पेमेंट। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 मंथ बाद आपका इन्वेस्टमेंट से 1 मंथ बाद इंटरेस्ट का पेमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगली चीज़ है क्रेडिटेड टू बैंक, जो भी इंटरेस्ट होगा, जो जब आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा तो उसमें जो भी आपने अकाउंट डिटेल दिया होगा, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट या फिर अपना कोई बैंक अकाउंट दिया होगा, उसमें आपके जो पैसा होता है इंटरेस्ट अमाउंट वो डाल दिया जाता है, मतलब क्रेडिट कर दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस का अकाउंट हो या फिर बैंक अकाउंट, उसमें आपका अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अगली चीज़ लॉक इन पीरियड क्या होता है? ये लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपने मार्च के महीने में अकाउंट ओपन करवाया तो एक लिमिट सेट होती है कि हाँ इतने महीने या इतने साल तक आप पैसा उसमें से विड्रॉ, मतलब पैसा जो है निकाल नहीं सकते, या फिर उस एफडी को या फिर उस इन्वेस्टमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो 5 ईयर्स टोटल ड्यूरेशंस, इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 ईयर्स का होता है। जो ये स्कीम मैंने बताया आपको, ये POMIS वाली स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, उसमें 5 ईयर्स का ड्यूरेशंस होता है। प्री मैच्योर मतलब पहले पैसा कब निकाल सकते हो आप, तो विड्रॉल मतलब निकालना, पहले पैसा निकाल सकते हो। आफ्टर मतलब बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद आप इन्वेस्टमेंट अगर आपने लेट सपोज 2026 में किया तो आप 2027 में आप अपना पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ है कि आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन 1 साल बाद। अगली चीज़ है 1 से 3 ईयर्स, अगर आपने 1 साल से 3 साल के बीच इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल से 3 साल के बीच बाद पैसा अगर विड्रॉ करते हो तो 2% की पेनल्टी लगती है, मतलब पैसा आपको कट के मिलेगा, 2% की पेनल्टी लगेगी आपकी। और उसके बाद 3 साल से 5 साल के बीच में पैसा निकालते हो आप तो 1% पेनल्टी लगती है, मतलब 1% पैसा कट के मिलेगा आपको, इतना पैसा कम मिलेगा। तो ये चीज़ है इसकी एक कह सकते हैं हम इसकी डीमेरिट्स कह सकते हैं कि इसमें पैसा आपको कट के मिलेगा अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉल किया तो। उसके बाद है टैक्सेज रूल्स क्या हैं इसके, अगर आपको पैसा जब आपका कैपिटल जब आप कैपिटल को विड्रॉ करते हैं आफ्टर टेन्योर या फिर जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बाद भी या फिर मैच्योर भी, तो उसके क्या टैक्स के रूल्स होते हैं वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। 80C सेक्शंस होता है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का 80C सेक्शंस होता है जिसमें कि इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब इन्वेस्टमेंट आपका पूरा होता है और जब आपका कैपिटल जो आपका रिटर्न मिलता है तो उस केसेस में 80C सेक्शंस में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये इसके लिए एक अच्छी बात नहीं कह सकते हम लोग कि इसमें 80C में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, और अगर
आपको जो पर मंथ जो इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट एक लिमिट से ऊपर होता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। ये भी एक इसकी अच्छी चीज़ नहीं कह सकते हम। ऊपर से हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और हर महीने मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ये एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं इस स्कीम की कि टीडीएस नहीं कटेगा उसके ऊपर पर मंथ। उसके बाद देखते हैं हम लोग मैच्योरिटी कब होगा। तो फुल अमाउंट रिटर्न आफ्टर 5 ईयर्स। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेट सपोज आपने 2026 में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 26 तो 5 31 में आपका मैच्योर्ड अमाउंट होगा वो, और पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, मुझे उस कैपिटल को, आपने कैपिटल जो भी इन्वेस्ट किया उस समय पे 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपये, तो वो आकर आपको री इन्वेस्ट करना है, दोबारा से उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट बोलते हैं उसको। तो उस केसेस में आप री इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शंस है इसमें। तो ये एक अच्छी बात है इसकी, इस स्कीम की। अगली चीज़ है डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। अगर ये अकाउंट आपको ओपन करना है तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या हैं। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड रिक्वायर्ड है, पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड ही दे सकते हैं, आप पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये लगभग सभी के पास होता है। उसके बाद अब आता है हाउ टू अप्लाई। अगर इस स्कीम में आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करें कैसे इसके लिए। तो इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। आप या तो पोस्ट ऑफिस, जहाँ भी आप रहते हैं उसके नियरेस्ट बाई कोई पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और ऑफलाइन आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है तो आप ऑनलाइन भी इसकी वेबसाइट पर जाके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन का प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके जाकर डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। उसके बाद KYC सबमिट कीजिए और अमाउंट डिपॉजिट कीजिए। ये कुछ स्टेप्स हैं इसके। उसके बाद हु शुड इन्वेस्ट, किनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये स्कीम सभी के लिए, सबको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये एक बार देख लेते हैं इसमें। मतलब जो भी रिटायर्ड पर्सनस हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आगे की लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बेनिफिट्स के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई पर्सन सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर्स को देख करके, प्लान करके। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, और इसमें रिस्क जो है मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। रिस्क इसमें बिल्कुल उसको उल्टा है, मतलब जो कि बाकी चीज़ों में रिस्क होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया कि आपने अगर मार्केट डाउन गया तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा, तो इसमें रिस्क जो है बिल्कुल ना के बराबर है। पीपल नीडिंग मंथली इनकम, अब जो व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं बट मुझे मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चाहिए, हर महीने मुझे कुछ ना कुछ मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो उस केसेस में आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। और लास्ट चीज़ में अगर देखें हम लोग कंक्लूजन में, बेस्ट फॉर सेफ मंथली इनकम। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर महीने सेफ इनकम मिलती रहे, कोई भी ऐसा लॉस होने का चांसेस ना हो जिससे कि मेरा पैसा डूब जाए या कुछ हो जाए, तो ये स्कीम उन पर्सन्स के लिए काफ़ी अच्छी है, और सेफ स्कीम मानी जाती है कि पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहेगा इसमें। उसके बाद है एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये स्कीम जो है आपका इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, आपका और फाइनेंस की जो भी आपकी स्टेबिलिटी है बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, कल को अपना मार्केट नीचे गया, आपका हो गया बिल्कुल क्रैश। तो ये चांसेस भी काफ़ी कम है, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है उन पर्सन के जो कि स्पेशली रिटायर्ड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक ये रहता है कि अनसिक्योर रहता है कि हाँ मुझे एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है जहाँ पर पैसा सेफ रहे। उसके बाद है गुड अल्टरनेटिव FD, गुड अल्टरनेटिव टू FD, और ये FD के मुकाबले एक अच्छा ऑप्शन है। FD से कुछ रिटर्न्स भी बेहतर रिटर्न्स इसमें है, जो कि मैंने बताया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कहीं ना कहीं आपका एक कह सकते हैं कि एक अच्छा स्कीम भी कह सकते हैं, FD के कंपैरेटिवली में थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। तो ये थी
हमारी पूरी इस स्कीम की जानकारी, जिसका नाम था POMIS। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझाई होगी और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप कुछ और नई वीडियो पे आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।